और स्वागत करता हूं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका कोर्ट की तरफ से मिला है। वो तगड़ा झटका क्या मिला है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि चलो कोर्ट जाते जाते कुछ ऐसा पब्लिसिटी स्टंट कर लेते हैं जिससे थोड़ा मीडिया में चर्चा बना रहे। अब दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने फिर से एक टुच्ची हरकत करी है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो चीजें आपको दिखाते हैं, पहले तो आप देख लीजिए, फिर कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है वो भी आपको दिखाएंगे। ये ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है और अगर आप इस फोटो को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो जरा देखिए, ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी मोची के पास जा करके जूता सीने का ड्रामा कर रहे हैं। और जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर यह दिखेगा कि यहां पर भी कैमरामैन लेकर के वो गए हुए हैं और ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी किस तरीके से ये पब्लिसिटी स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। ये तुच्छी हरकत है जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। जरा ये भी देखिए दोस्तों कि कोर्ट जाते समय मोची की दुकान पर राहुल गांधी रुकते तो हैं और दिखाते हैं कि देखो कैसे जूता सिया जाता है। मोची को यह दिखा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि जूता कैसे सीला जाता है। मोची को तो पता ही नहीं है, लेकिन आगे बात राहुल गांधी ये भी कहते हैं, सस्ती लोकप्रियता की बात करते हैं। और क्यों करते हैं ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि सस्ती लोकप्रियता कौन इकट्ठा कर रहा है। ये तो आप खुद, मैंने पिछले 2 पोस्ट आपको दिखाए उसमें आपको पता चल गया होगा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता ही कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जरा दोस्तों यहां पर आपको यह भी बता दें कि अमित शाह राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुके हैं। और अमित शाह जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक ऐसी बात कह दी जिससे कि राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। यानी जेल का रास्ता तक इनके लिए खुल चुका है। जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से झटका और अमित शाह जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, वो मामला कहीं ना कहीं अब धधकता जा रहा है। यहां पर अमित शाह जी ने क्या कहा दोस्तों कि कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीत के बाद अहंकार आता है। झारखंड में ऐसे लोग सत्ता में हैं, लेकिन मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि हार के बाद कोई अहंकारी हो गया है। सभी जानते हैं कि चुनाव किसने जीता, किसने सरकार बनाई। यह राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा अमित शाह जी के लिए था। राहुल गांधी जिस तरीके से अहंकार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनका पार्टी में विरोध हो रहा है और जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि मेरी वजह से ही सब कुछ जीत हासिल करी है 99 सीट, लेकिन आप खुद बताइए कि ये अहंकार किस लिए? संसद में भी अहंकार की बू आ रही थी, इसी पर अमित शाह जी ने कहा। और अमित शाह जी राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं और आने वाले समय में मैं आपको कह दे रहा हूं कि बहुत ही कड़ा एक्शन राहुल गांधी के ऊपर होने वाला है। यहां पर दोस्तों ये भी देखिए कि मानहानि मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है और यह मानहानि का मामला ऐसा है जो कि राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। और यह मानहानि का मामला क्या है, किस लिए यह पूरा मैटर हुआ है, क्या फैसला आया है, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं कि सियासी वजहों से मुझे फंसाया गया है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं है जो अपनी बचाव में इस तरह की बातें कह रहे हैं, इसके पहले भी बहुत बार इन्होंने ये बात कही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने मानहानि मामले में पेश होने के बाद यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे। ये उन्होंने जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया और राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा मुझे सियासी वजहों से फंसाया जा रहा है। अब बताइए, किसी गृह मंत्री के ऊपर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे, हत्या जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे कि हत्यारा है,
और ऐसे मामले में आपके ऊपर मानहानि का भी केस ना हो, और फिर आप ये कहिए कि सियासी बदले की भावना है। इसका मतलब कि आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में, इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप पूरी तरीके से बदले की भावना में आप स्टेटमेंट देते हैं। जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं अमित शाह जी के लिए, वही चीजें तो यहां भी लागू होता है। और देखिए, बयान दर्ज करने के बाद ये लखनऊ के लिए भले रवाना हो गए, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहां पर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। मैंने आपको यह बात दिखाया। सस्ती लोकप्रियता कौन हासिल कर रहा है? एक मोची को जूता सिलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कैमरामैन 5 लेकर के घूम रहे हैं, और सस्ती लोकप्रियता जो है वो कर रहे हैं अमित शाह, वो कर रही है बीजेपी। सस्ती लोकप्रियता तो आप कर रहे हैं, जो मोची को सिलने आता है जूता, और आप उसे जूता सिलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि राहुल गांधी के पास अब कोई कंटेंट बचा नहीं है। कभी कूली बन जाते हैं, कभी मोची बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसान के बीच में जाकर के 4-5 कैमरामैन लेकर के भी चले जाते हैं खेतों में, जहां पे बीज की बुआई कैसे होती है ये पता नहीं है। तो ऐसे हालात में भले ये बात कह रहे हैं कि मैंने किसी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अगर आप इनके पुराने स्टेटमेंट उठा करके देख लेंगे तो सनातन धर्म को लेकर के इन्होंने जो जो टिप्पणियां दी हैं, जो जो बातें कही हैं, उसको लेकर के जो आहत हुई है सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे लोग जो हैं राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको सनातन धर्म को मानते हैं, जिनको आहत हुआ है, वो कह रहे हैं कि इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसी तमाम जो बातें सोशल मीडिया पे उठ रही है, लोगों की मांग उठ रही है, ऐसे हालात में राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो गई। अब जरा मैं आपको जरा अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जो अमित शाह के बारे में टिप्पणी करने पे राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मामला हुआ है, उसके बारे में जरा आप अंदर की बात मैं आपको समझा देता हूं। जो अंदर का मामला सामने आया है, जो अभी तक ये किसी भी मीडिया ने भी ये बात नहीं बताई है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत 4 अगस्त 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी के जवाब में दर्ज की गई थी दोस्तों। आपको बता दें, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है। राहुल गांधी ये बात कहते हैं, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी है। उन्होंने शाह का जिक्र किया, जो उस समय भाजपा प्रमुख थे। जो इन्होंने दोस्तों ये टिप्पणी दी, ये टिप्पणी बहुत जगह पे छुपाई गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने भाजपा के ऊपर हमेशा हमला किया है और हमेशा हमेशा तंज कसा है, लेकिन ये बात कह करके इन्होंने साबित कर दिया कि बीजेपी को ये डिफेम कर रहे हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए। बीजेपी को ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का जो दावा करती है, ये कह करके ये कह देना कि पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी है, यानी अमित शाह का जिक्र किया जो उस समय भाजपा प्रमुख थे। यही पूरा मामला सामने आया, जिस कारण से आज राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट में घुटने टेक दिए। यूपी के सुल्तानपुर में आज घुटने टेकने पड़े, इनको जा करके हाजिरी देनी पड़ी, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, जज साहब के सामने फरफराना पड़ा। जज साहब ने पूरी तरीके से फटकार लगाई, सख्त चेतावनी दी और कहा 12 अगस्त को सुनवाई करेंगे। और खबरें दोस्तों ये भी आ रही है कि जो फैसला आएगा, जो बड़े बड़े राजनीति विशेषज्ञ हैं उसको लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है कि अगर मामला अगर राहुल गांधी के खिलाफ आया, राहुल गांधी के फेवर में फैसला नहीं आया, तो कम से कम अगर आरोपी साबित हो जाते हैं राहुल गांधी, तो 2 साल की सजा तय है। ऐसे हालात में राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब जरा मैं आपको यह भी बता दूं, भाजपा नेता और जिला सहकारी अध्यक्ष विजय मिश्रा जी ने मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। अब आप सोच लीजिए, प्रतिष्ठा को अगर नुकसान पहुंचाएगी तो राहुल गांधी का पद तो खतरे में आएगा ही। अब आपको यह भी बड़ी खबर बता दे रहा हूं,
कि मानहानि के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत लगाए गए हैं, जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाह फैलाने से संबंधित है, तथा धारा 500 जो मानहानि से संबंधित है। अब ऐसे हालात में राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ा हो गई है और आने वाले समय में राहुल गांधी जो हैं वो कहीं जेल की यात्रा न करना शुरू कर दें, भारत यात्रा छोड़ करके, भारत न्याय यात्रा छोड़ करके, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके। ऐसे हालात में राहुल गांधी का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया है। अब उनका अगला कदम क्या होगा, ये अब सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।